ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम दुःखहर कष्टहर कालहर दारिद्र्यहर हर हर महादेव शंभो। नमस्कार, भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के सबसे पवित्र और प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है। 43 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालु साल भर इंतजार करते हैं। देश भर से लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं। अमरनाथ यात्रा दुर्गम रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा तक जाती है। जो श्रद्धालु हर साल अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, उन्हें यात्रा से जुड़ी कई बातें पहले से पता होती हैं। लेकिन पहली बार अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे भक्तों को अपना सफर शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए। कोरोना संक्रमण के बीच हो रही इस यात्रा में आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और इसके साथ ही हेल्थ जांच भी करानी होगी। अगर आप भी इस यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जहां पर आपसे जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। इसमें यात्री का नाम, एड्रेस और मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी भी ली जाएगी। इसके साथ ही ऊपर दिए डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना होगा। तीर्थ यात्रियों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। ऐसे में अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में पूरी डिटेल जान लीजिए ताकि यात्रा में कोई कठिनाई ना आए। अगर आप इस साल 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले हैं तो यात्रा से पहले आपको कुछ तैयारी करनी होगी। आइए जानते हैं यात्रा पर जाने वालों को करने चाहिए ये काम। नियमित सुबह सैर और योग का अभ्यास करें ताकि यात्रा के लिए आपका शरीर भी तैयार हो सके। यात्रा पर जा रहे हैं तो सांस लेने वाले व्यायाम का अभ्यास भी करें। अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को सांस की दिक्कत हो सकती है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए मौसम के हिसाब से बैग में पर्याप्त गर्म कपड़े जरूर रख लें। टोपी और ग्लव्स ले जाना न भूलें। यात्रा के दौरान मौसम में बदलाव होने की संभावना भी रहती है, इसलिए छाता, रेनकोट और वाटरप्रूफ जूते और बैग जरूर रखें। किसी साथी यात्री का नाम, पता और नंबर लिखी पर्ची बनाकर यात्रा के समय अपनी जेब में रखें और पहचान पत्र भी साथ ले जाएं। यात्रा के लिए अपने बैग में जरूरी दवाइयाँ रखें। सर दर्द की दवा, सर्दी जुकाम और बदन दर्द की दवा के साथ ही बैंडेड, आयोडेक्स और मूव आदि भी रखें। आइए जानते हैं अमरनाथ यात्रा में क्या ना करें। ध्यान रखें कि यात्रा में जिस बैग को आप ले जा रहे हैं वो ज़्यादा भारी ना हो। चढ़ाई के दौरान भारी भरकम बैग दिक्कत हो सकती है, इसलिए सिर्फ जरूरी सामान ही साथ ले जाएं। महिलाएं अमरनाथ यात्रा पर जा रही हैं तो साड़ी न पहनें। साड़ी पहनकर चढ़ाई करना मुश्किल होता है। साड़ी की बजाय सलवार सूट, पैंट या ट्रैक सूट रखें। अमरनाथ यात्रा बहुत मुश्किल मानी जाती है, इसलिए 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अमरनाथ यात्रा पर बिल्कुल न जाएं। 13 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिला और 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अमरनाथ यात्रा की अनुमति नहीं है। तीर्थ यात्री अक्सर आस्था के कारण बिना चप्पल, नंगे पैर यात्रा पर निकल जाते हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा पर बिना चप्पल के चढ़ाई न करें।
यात्रा में जूते पहनकर ही चढ़ाई करें। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ गुफा में प्रवेश करते समय शिवलिंग पर पैसे, सिक्के, चुन्नी, पीतल के आदि बर्तन ना चढ़ाएं। वहीं अमरनाथ यात्रा के दौरान सभी सुरक्षा एजेंसियां बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगी। सुरक्षा तंत्र में किसी भी खामी को दूर करने के लिए दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन किया जाएगा। शरारती तत्वों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत बनाकर इनपुट का रियल टाइम आदान प्रदान को सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए QRT को हमेशा अलर्ट रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कवच को पूरी तरह मजबूत बनाने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से पर्याप्त संख्या में अधिकारियों व जवानों को यात्रा ड्यूटी में तैनात किया जा रहा है। वहीं 30 जून से आरंभ हो रही वार्षिक अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इन दिनों मंदिरों के शहर जम्मू में भी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित हो रही इस वार्षिक यात्रा पर इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लिहाजा सुविधाओं को भी विस्तार दिया जा रहा है। जम्मू में भगवती नगर स्थित यात्रा आधार शिविर में भी इन दिनों बाबा बर्फानी के भक्तों के स्वागत की तैयारियां जारी हैं। पर्यटन विभाग जम्मू की ओर से यात्री निवास में ढांचागत सुविधाएं तैयार की जा रही हैं और विभाग ने 15 जून तक सभी तैयारियां पूरी कर यात्री निवास सुरक्षा बलों के हवाले करने का लक्ष्य रखा है। 2 मंजिला इस यात्री निवास में कुल 4 बड़े हॉल हैं, जहां 1400 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा प्रांगण में एक प्री फैब्रिकेटेड सेट बनाया गया है, जिसकी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है और यहां 200 श्रद्धालु रात बिता सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य निदेशक कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठर ने मंगलवार को इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा से पहले की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अमरनाथ यात्रा के नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा कश्मीर निदेशालय के अधिकारी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन के इंजीनियरों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी शामिल थे। बैठक के दौरान निदेशक ने इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए की जा रही स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था की समीक्षा की। डॉक्टर राठर ने अधिकारियों से बातचीत कर यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए और यात्रियों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जून से पहले सभी रसद को पहले से ही रखा जाना चाहिए और यह भी निर्देश दिया कि बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर जल्द से जल्द प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए। निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक दवाएं और आवश्यक मशीनरी उपकरण समय पर प्राप्त करने के निर्देश दिए ताकि तीर्थयात्रियों को कोई कठिनाई न हो। वहीं इस बार की अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व्यक्तिगत रूप से सभी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस साल की अमरनाथ यात्रा ऐतिहासिक होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षित पेयजल, आवास, स्वच्छता, स्काई वॉक, आध्यात्मिक थीम पार्क समेत कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की कोशिश है कि जितने भी तीर्थयात्री प्रदेश में आए उनमें से आधे श्रद्धालु बारी बारी से 3-4 दिनों तक कश्मीर घाटी में बने रहें। इसके लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 5 स्तरीय व्यवस्था, राजमार्गों की मरम्मत, 75 नए पर्यटन स्थलों की व्यवस्था और ऐतिहासिक स्मारकों में सुविधाएं जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। यात्रियों को ठहराने के लिए घाटी में बड़ी संख्या में नए यात्री निवास बनाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ अस्थायी आवास सुविधा वाले होंगे और कुछ परमानेंट होटल के रूप में होंगे।
प्रदेश के प्रशासन ने इस साल पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, इसलिए यात्रा में साफ सफाई और कूड़ा निस्तारण को प्राथमिकता दी जाएगी। सहभाग अमरउजाला.com, जागरण.com, gnews.com, abplive.com। धन्यवाद। भक्ति सागर, SMSDMS। नमस्कार।